वेलकम टू द जे इलेक्ट्रिकल एस्पिरेंट। एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जो एच पी ट्रिपल एस सी जे इलेक्ट्रिकल का है उसका जो सिलेबस है उसकी वेटेज कैसे कैसे रहेगी, तो उसमें थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आने की वजह से जो उसका हमारी क्वालिटी पिक्चर की थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, इसलिए हम दोबारा से इसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें से जो मैंने शेड्यूल बनाया वो है जे वी गुप्ता, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए स्पेशल प्रेफर बुक की हुई है। उसके अकॉर्डिंग मैंने अब दोबारा शेड्यूल बनाया है कि जो एच पी ट्रिपल एस सी जे इलेक्ट्रिकल स्पेशल में तैयारी कर रहे हैं उसके लिए क्या क्या शेड्यूल रहेगा, सब्जेक्ट का सिलेबस जो उसके अकॉर्डिंग रहेगा। तो ये सबसे पहली बात तो इसमें आएगी 170 MCQs और ये होंगे 85 मार्क्स के। तो इसमें जो है जे वी गुप्ता जो नया एडिशन है 6th एडिशन से ऊपर 7th 8th जो भी आया है नया, तो उसमें जो इसको डिवाइड किया गया हुआ है 5 सेक्शन में, जो 4 सेक्शन में किया गया है 5 डिवाइड, और जो 5 सेक्शन है वो मैंने नॉन टेक्निकल सेक्शन दिया हुआ है। और इसमें जो सेक्शन 1 है वो है डीसी बेसिक एंड नेटवर्क के लिए। इसमें से सबसे आता है डीसी बेसिक एंड नेटवर्क, जैसा कि सेक्शन 1 में दिया गया है। और एक आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, एक आता है एसी बेसिक एंड नेटवर्क। तो ये आ गया हमारा बेसिक जो अकॉर्डिंग टू जे वी गुप्ता है। तो इसमें से ज़्यादा नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी वेटेज देखी जाए तो इसमें से 15 से 20 MCQ आते हैं, हर बार आते हैं जे इलेक्ट्रिकल के लिए। इसमें से 15 से 20 इसमें आ जाएंगे। मान लो कि 15 MCQ इसमें से आ ही जाएंगे। 15 नहीं आएंगे तो कम से कम 12 तो डन नहीं होते हैं कि इसमें आएंगे ही आएंगे। उसका सेक्शन 2 आ गया हमारा, जो है हमारा इंजीनियरिंग मटेरियल सेक्शन और मशीन सेक्शन। लेकिन जो हमारे पुराने जो एडिशन है जे वी गुप्ता के उसमें जो है इकट्ठा दिया हुआ है, उसमें जो मटेरियल ट्रांसफॉर्मर डीसी मशीन सिंक्रोनस और इंडक्शन इसको किया गया एक ही उसमें। जो डीसी मशीन बना गई है, डीसी मशीन ट्रांसफॉर्मर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल सिंक्रोनस और इंडक्शन डिज़ाइन एक में डाला गया है। उसके बाद आएगा हमारा सेक्शन 3, वो है इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन एंड इकोनॉमिक कंसिडरेशन, जो यानी कि जिसको बोलते हैं पावर सिस्टम। तो पावर सिस्टम में रहेगा आपका बेसिकली एक तो जनरेशन रहेगा, एक ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और एक आएगा हमारा स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। इसके अलावा हमारे 2 चैप्टर ऐड किए गए, एक किया इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन एंड वायरिंग और एक किया गया इंस्टॉलेशन एंड वायरिंग, और एक दिया इलेक्ट्रिकल यूटिलाइजेशन एंड इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। ये रहेगा हमारा सेक्शन 3 में। सेक्शन 4 में आएगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड। अब रही बात इलेक्ट्रॉनिक की, तो जो इलेक्ट्रिकल सेक्शन है जैसे मशीन पावर, तो सबसे ज़्यादा वेटेज रहती है यहाँ पे मशीन और पावर की। लेकिन आज के टाइम में जैसे हमारा चला हुआ है एच पी ट्रिपल एस सी का, तो वो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन से ज़्यादा पूछ रहे हैं आजकल रिलेटेड टू बेसिक, और इसका जो अदर आया जैसे यूटिलाइजेशन ट्रैक्शन इंस्टॉलेशन और वायरिंग इसके मुकाबले। तो इससे आएगा सबसे ज़्यादा, यहाँ से तक 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ से डाल देते हैं हर बार। 20 नहीं आएंगे, 15 आएंगे, लेकिन पक्का होता कन्फर्म होते हैं कि 20-25 इतना आते रहते हैं। तो इसके बाद लिया है मैंने नॉन टेक्निकल सेक्शन। नॉन टेक्निकल सेक्शन यानी कि आपका आता है जनरल नॉलेज सेक्शन। तो जैसे कि आप एच पी एस एस सी हमीरपुर और एच पी जे के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें से एच पी जी के 15 MCQ आएंगे ही आएंगे। जो पहले होते थे 2016 उससे पहले के बैच, उसमें से एच पी जी के बहुत कम चांस होते थे आने के, उसमें तो हार्डली 5 से 6 क्वेश्चन आते थे। लेकिन इस बार जो है जब 2017-18 के बाद वैकेंसीज निकली हैं, तो उसमें से एच पी जी के 15 क्वेश्चन इन्होंने लिए हैं, डन किए हैं कि इतने आएंगे। उसके बाद इंडियन जीके वो विद इन 25 MCQ आते हैं। इंडियन जीके में होगा आपका इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी और जनरल साइंस, ये आएगा आपका इंडियन जीके में। इसमें से पूछे जाएंगे हिस्ट्री के पूछे जाते हैं 5 से 6 क्वेश्चन, आपके पॉलिटी के आते हैं 5 से 6 क्वेश्चन, और जनरल साइंस के डाल देते हैं इसमें से कम 10 से 12 क्वेश्चन। यानी कि ये वेटेज रहता है मिनिमम मैक्सिमम 25 मार्क्स, मिनिमम 20 मार्क्स MCQ क्वेश्चंस। और उसके बाद आएगा हिंदी इंग्लिश के 3 आते हैं MCQ, रीजनिंग के 2 और करंट अफेयर के 2 MCQ आते हैं। तो थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए कि हाँ इसमें से क्या क्या आएगा और कैसे कैसे रहेगा। जैसे हमारा ये है सेक्शन 1 DC बेसिक एंड नेटवर्क। इसमें से आएगा हमारा DC से रिलेटेड नेटवर्क्स, थ्योरम्स और बैटरी, जो हमारे होते हैं DC बेसिक एंड नेटवर्क में सारा काउंट किया गया है। उसके बाद आएगा हमारा EMFT में ज़्यादातर इसमें लिया गया है हमारा वेक्टर, फेजर, अलजेब्रा इसमें दिया गया है, और साथ में दिया गया है इसमें कैपेसिटर से रिलेटेड क्वेश्चंस।
उसके बाद आएगा हमारा AC बेसिक एंड नेटवर्क, इसमें AC रिलेटेड दिया गया है, और जो फ्रिक्वेंसी प्रॉक्सिमिटी फैक्ट जो आते हैं वो लगभग इसमें डाल दिए गए हैं AC बेसिक एंड नेटवर्क में। उसके बाद आगे आएगा सेक्शन 2, इसमें है इंजीनियरिंग मटेरियल, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल में जो मटेरियल यूज होगा उसका पूरी डिटेल दी गई है, कि जैसे डाया, पैरा, फेरो, ऐसे जो मटेरियल होते हैं उसकी सारी डिटेल दी है। ट्रांसफार्मर से ज़्यादा से 10 से 12 क्वेश्चन हर बार आते हैं, और इसमें से ज़्यादा चांस होते हैं आपके न्यूमेरिकल के, 4 से 6 न्यूमेरिकल आते ही हैं ट्रांसफार्मर से खासकर। उसके बाद डीसी मशीन से भी ज़्यादातर क्वेश्चन डाले जाते हैं, 8 से 10, 10 से 12 MCQs आते ही आते हैं हर बार, उसमें से 3 से 4 आपके न्यूमेरिकल ही होंगे। सिंक्रोनस यानी कि अल्टरनेटर मशीन, इसमें से आते ही हैं 8 से 9 क्वेश्चन, जैसे पूछ लेते हैं कि अल्टरनेटर किस पे ऑपरेट करता है, कैसे करता है, उसकी ऑपरेशन, वर्किंग, लैगिंग, लीडिंग जो मशीन आती है इसमें पूछ लेते हैं। उसके बाद आएगा इंडक्शन मशीन से यानी कि 3 फेस मशीन और सिंगल फेस मशीन, वो आएगी आपकी इंडक्शन मशीन में, जो है इंडक्शन AC मशीन यानी कि वो आएगी इंडक्शन में। उसके बाद आएगा इलेक्ट्रिकल मशीन डिज़ाइन, यानी कि मशीन को डिज़ाइन करने के लिए क्या क्या मटेरियल लगेगा, कौन सा मटेरियल कैसा लगेगा, वो आएगा इसमें। इलेक्ट्रिकल पावर, इसमें आएगा इलेक्ट्रिकल पावर में आएगा आपका एक तो जनरेट कैसे होगी, सेकंड उसको इकोनॉमिक्स के साथ कैसे कंसिडरेशन किया जाता है, और उस आपका बी पार्ट आएगा उसमें ट्रांसमिशन है, डिस्ट्रीब्यूशन, जनरेशन के बाद जो ट्रांसमिट कैसे करेंगे और उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, पब्लिक, लोड और इंडस्ट्री सेक्टर या किसी के लिए जो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे। उसके बाद आएगा स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, कि उसमें जो कौन कौन सी चीज़ें प्रोटेक्शन पर्पज़ के लिए यूज की जाएंगी। उसके आएगा इलेक्ट्रिकल यूटिलाइजेशन एंड इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन, यानी कि यूटिलाइज यानी कि जो हमने जनरेट की, ट्रांसमिट की, डिस्ट्रीब्यूट की, यूज की, अब उसको यूटिलाइज कैसे किया जाए लास्ट में, उसको यूज करने के लिए ये हमारे इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, जैसे रेलवेज के लिए कौन कौन से कैसे कंपोनेंट या यूज करने इलेक्ट्रिकल, उसके लिए ये हमारे दिया गया है। इंस्टॉलेशन एंड वायरिंग ये आता है हमारा लास्ट, यहाँ से ज़्यादा से 7 से 8 क्वेश्चन आते ही आते हैं। जो हमारा पावर सेक्शन रहा, इसमें से पावर सेक्शन से ज़्यादा नहीं तो 10 से 12 MCQs आते ही हैं, जो मिनिमम है। मैक्सिमम इसमें से 15-16 भी डाल देते हैं कभी। उसके बाद आ गया इलेक्ट्रॉनिक EDC में आ गया आपका जो है, EDC में आ गया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कौन कौन सी डिवाइस, SCR, थायरिस्टर आ गया आपका, वो इसमें दिया गया है। उसके बाद आ गया एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग से इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन कभी डाल देते क्वेश्चन, जैसे VCVS, CCVS, वोल्टेज कंट्रोल जो होता है उसमें वो आता है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से 8 से 10 क्वेश्चन हर बार आते ही हैं। WMI में आपकी पूछे जाते हैं जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कौन से यूज होते हैं, कहाँ पर कैसी डैम्पिंग होती है, टॉर्क डैम्पिंग, कुछ भी जो है वो डाला जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, यहाँ से भी इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन यहाँ से डाला जाता है आपके, जैसे हॉल इफेक्ट आ गया, पायरोमीटर वगैरह, जो कुछ भी मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट क्या आता है, इलेक्ट्रॉनिक में ज़्यादा जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक दोनों में से जो होते हैं वो इसमें ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद आ गया पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, और यहाँ से आते हैं सबसे ज़्यादा MCQs इलेक्ट्रॉनिक्स, जो आपका सेक्शन है उसमें सबसे ज़्यादा इसके पूछे जाते हैं। इसमें आ गया चॉपर, क्लिपर, क्लैम्पर, वो आ गया इन्वर्टर, कन्वर्टर, फिर आ जाएगा आपका PWM जो होता है आपका डायोड, फ्री व्हीलिंग डायोड जिसको बोलते हैं, वो यूज होता है वो। और उसके साथ आपको पूछा जाता है मॉसफेट, थायरिस्टर, जो मतलब क्या कौन सा स्विच है, डाइक आ गया आपका, ट्राइक आ गया, वो इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। और नॉन टेक्निकल का इसमें से HP GK के आएंगे 15 MCQs। इंडियन GK का वही जो हिस्ट्री, पॉलिटी और वो डाला जाता है, हिंदी, इंग्लिश, ये आ गया सब। और ये रहा आपका पूरा आपका डिटेल। तो धन्यवाद इसके लिए।